बेरोजगारी का ये हाल है कि 4002 पोस्टें निकाली गई थी पुलिस कांस्टेबल के लिए। आज 1 दिसंबर था और उसके लिए आज इम्तिहान बच्चों ने दिया। करीब 850 से ज्यादा सेंटर्स कायम किए गए थे जहां बच्चों ने एग्जाम दिया। 4002 पोस्टें और 5.5 लाख बच्चों ने इसके लिए अप्लाई किया था। आप अंदाजा अब इस बात से लगा सकते हैं कि 4000 पोस्टें निकाली गई हैं, 5.5 लाख बच्चों ने अप्लाई किया है। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी उम्र ज्यादा थी और उन्होंने फॉर्म नहीं भरा? कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म भरा ही नहीं या जिनको पता ही नहीं लगा होगा? ऐसे में सरकार अगर कोई योजना लेकर के आएगी, अगर वो निकालती भी है फॉर्म, तो कितने फॉर्म निकालने पड़ेंगे? ये तो एक आम भर्ती थी जिसके लिए उसमें कुछ क्राइटेरिया रखा था। इस तरह से अगर हम देखें तो कितनी अनएम्प्लॉयमेंट इस समय जम्मू कश्मीर में है। और बच्चे, ऐसा नहीं है कि पढ़े लिखे नहीं हैं, पढ़े लिखे हैं, उम्रें निकल चुकी हैं, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, कोई ऐसा मौका नहीं मिल रहा है कि जहां वो अपनी नौकरी कर सके। आपको बता दूं, और जब ये फॉर्म निकाले गए थे इसकी फीस तो 600 से 700 रुपए के आसपास रखी गई थी। अब 5.5 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं, 4000 पोस्टें हैं। अंदाजा लगाइए कि सरकार के पास पैसा कितना गया है। करीब करीब 35 करोड़ से ज्यादा का रुपया जो है वो भर चुके हैं। ये तो खाली फॉर्म फीस है। आप सोचिए, इस चीज के लिए बच्चों ने अब तैयारियां भी की हैं, कोचिंग भी गए हैं। और आज जब आप बच्चे जम्मू आए या कश्मीर के अलग अलग सेंटर्स पे आपने देखा कि जब बच्चे पहुंचे दूर दूर जगहों से, अगर जम्मू की बात करें तो रजौरी पुंछ से लड़के आए, यहाँ डोडा से बच्चे आए, किश्तवाड़ से बच्चे आए, ठाठरी से बच्चे आए, रियासी से बच्चे आए होंगे। तो जहां आज उनकी सेंटर जहां जम्मू के अलग अलग मकामात पर थे वहां उन्होंने पेपर दिया। अब कितने बच्चों की सिलेक्शन इसमें से होगी? कितने बच्चे जो हैं वो अपने मुस्तकबिल आगे निकाल पाएंगे? लेकिन ये बड़े हैरान कर देने वाला मामला है कि 4000 पोस्टें पुलिस कांस्टेबल की निकाली जा रही हैं और जिसमें 5.5 लाख बच्चा फॉर्म अप्लाई करता है। और आप अंदाजा लगाए कि जब इसकी जो है वो रिजल्ट आएगा और ये बाकी बच्चों का तब क्या होगा जो रह जाएंगे। कितने बच्चे हैं जो अब फर्स्ट पोजीशन लेकर के सामने आएंगे, यानी पूरी मार्क्स लेकर के आएंगे। फिर आगे का इसका जो भर्ती का अमल बाकी है उसमें भी जो है वो देखा जाएगा। लेकिन करीब 8 साल के बाद एक मौका मिला है बच्चों को। और जब कई सेंटर्स से निकलने के बाद बच्चों ने मीडिया के साथ भी बात की, उन्होंने कहा कि अच्छा लगा, हमने पेपर दिया और काफ़ी वक्त के बाद सरकार ने इस तरह का कदम जो है वो लिया। और आज नोटिफिकेशन जारी हुई थी, हमने फॉर्म भरे थे, आज एग्ज़ाम दिया, आज हमें पता चला किस तरह का पेपर आता है। चलिए, अगर आज नहीं तो नेक्स्ट टाइम के लिए हम ज़रूर इसके लिए तैयारी करेंगे। लेकिन यहाँ पर कितनी सारी चीज़ें हैं जो सोचने वाली हैं। अगर हम देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट 2021 में 4.21% थी। 2019 और 2020 में जम्मू कश्मीर में 6 से 7% थी। 2021 और 2022 में 5.2% थी। लेकिन अगर हम देखें सितंबर 2024, जुलाई से सितंबर 2024 तक कम से कम ये बढ़कर 11.8% जो है वो हुई है। और ये पूरी कंट्री में हाईएस्ट इस समय अनएम्प्लॉयमेंट अगर हम देखें तो स्टेट जम्मू कश्मीर जो है वो इसमें है। यानी सोचना पड़ेगा, यहाँ पर इतने नौजवान जो हैं वो बेकार हैं, वो इस समय धरने दे रहे हैं। आपने एज रिलैक्सेशन को लेकर के देखा कि कल भी बच्चे सड़कों पर थे, उम्रें निकल चुकी है। अगर देखें तो पिछले कई वक्त से कोविड ने बड़ा मुतासिर किया। उसके अलावा जम्मू कश्मीर में कुछ साल पहले हालात ने भी बच्चों का साथ नहीं दिया, जहां बच्चों को प्रिपेयर करना था और अब तो पोस्टें नहीं निकाली जा रही थी। 8 साल के बाद जब ये 4000 पोस्टें निकाली गई तो 5.5 लाख बच्चों ने इसमें फॉर्म फिल किया। अब आगे क्या कुछ रहेगा, किस किस तरह से चीज़ें रहेंगी। लेकिन जम्मू कश्मीर की एक और कहानी भी है। अगर आप देखें तो इस समय ड्राई फ्रूट बच्चे बेच रहे हैं, जो पीएचडी स्कॉलर्स हैं, जिन्होंने पीएचडी की है, लेक्चरर्स रहे हैं, आज जूस बेच रहे हैं। जम्मू कश्मीर में ये हालत है। अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर बच्चे पढ़ेंगे भी, आगे चलेंगे भी, तो बढ़ेंगे किस तरह वो आगे। पढ़ेंगे तो जरूर, लेकिन बढ़ेंगे किस तरह से आगे, ऑप्शन नहीं है। बहुत से ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने इस वक्त कोचिंग इंस्टीट्यूट खोले हुए हैं, अपना काम कर रहे हैं, या फिर बिजनेस खोले हुए हैं। अब यहां पर एक सवाल ये रहेगा, क्या बच्चे पढ़ लिख कर नौकरी का इंतजार करेंगे या फिर सरकार की तरफ से लाई गई जो योजनाएं हैं, जो स्कीमें हैं, वहां अप्लाई करें, वहां से फॉर्म भरें, उससे आगे लेकर के चले। अब फॉर्म गए हैं, 35 करोड़ रुपया सरकार ने कमाया है। 4000 लोगों में अगर इसी चीज की तनख्वाह दी जाए, शायद मुझे लगता है कितनी तनख्वाह इनकी बनेगी। और ये पैसा इन्हीं बच्चों से लिया गया है और इन्हीं को नौकरी करवा करके इन्हीं को वापस जो है वो दिया जाएगा।
अब कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जब ये एग्ज़ाम वगैरह हो रही थी, इसके लिए भी बड़ी आला सतह मीटिंग हुई कल, और उसके लिए वीडियोग्राफी वगैरह पूरा अंडर जो है सर्विलांस रखा गया। कहीं पर भी कोई जो है वो अमन अमान ख़राब ना हो, अच्छे तरीके से एग्ज़ाम जो है वो हो, इसलिए चीफ सेक्रेटरी, बाकी जो JKSSB के चेयरमैन, उनकी तरफ से मीटिंग की गई और उसका पूरा जायज़ा लिया गया था कि इम्तिहानात जो है बड़े अच्छे ही और पुरअमन तरीके से जो है वो कंडक्ट करवाए जाए। और करीब 2 घंटे का आज ये पेपर था, और उसके बाद आज बच्चों ने भी मीडिया के साथ बात की है और कई बच्चों ने नाराज़गी भी जताई, कई बच्चों ने जो है वो खुशी का इजहार भी किया कि हम लोग आज यहाँ पर आए और हमने पेपर दिया। अगर ठीक कई लोगों ने कहा कि हमारा अच्छा पेपर हुआ, लेकिन कई सारे बच्चों ने ये कहा कि चलिए नेक्स्ट टाइम के लिए हमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस मिल गया कि किस तरह से हमने आगे चलाना है। लेकिन आपकी भी राय हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि अगर इतनी पोस्टें निकलती हैं, इतने सारे बच्चे जाते हैं, तो सरकार को किस तरह के इकदाम जो हैं वो लेने चाहिए। आपकी राय क्या रहेगी, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। आपकी जो भी बातें होंगी उस पर भी हम एक और स्टोरी बनाएंगे, और आपके जो सवाल रहेंगे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने सवाल रखिए। किस तरह से हम सरकार के तक जो है वो आपके सवाल पहुंचाएंगे। वो सवाल जो है हम पूछेंगे कि बहुत बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, बच्चों के पास रोज़गार के वसाइल नहीं है, क्या चीज़ें की जाएं और जिससे रोजगार में यहां पर बढ़ोतरी हो और बच्चों का रोजगार हासिल हो। आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए।